नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल सूरदास के पद। इस वीडियो में आपको प्रत्येक पद के बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, साथ ही आपको टेक्स्ट बुक के प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 में, उनकी मृत्यु हुई 1583 में। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। सूर की कविताओं में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप हमें देखने को मिलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा इनके पदों में करता है। अब हम जानते हैं पहले पद के बारे में। मैंने भावार्थ और शब्दार्थ का एक वीडियो पहले से बना रखा है। इस वीडियो में हम प्रत्येक पद का संक्षिप्त रिवीजन करेंगे और बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पावन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। देखिए, थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बताती हूँ। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वापस वृंदावन स्वयं न लौटकर उद्धव के हाथों योग का संदेश भिजवाते हैं। तो इस पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग्यात्मक रूप से जो बातें कहती हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पहले पद में क्या हुआ है, गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं। देखिए, पहली लाइन में कहा है, उधो तुम हो अति बड़ भागी। कृष्ण ने उद्धव के हाथों योग का संदेश भिजवाया। तो व्यंग्यात्मक रूप से गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली क्यों कहा है इनको, इसलिए कहा है कि आप प्रतिदिन श्री कृष्ण के साथ रहते हैं पर उनके प्रेम में अभी तक आप नहीं पड़े हैं। तो आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप श्री कृष्ण के साथ रहते हैं पर उनके प्रेम रूपी धागे से आप उनसे नहीं बंधे हैं, ना ही आपके मन में उनके प्रति कोई स्नेह और प्रेम है। आगे कहती हैं गोपिकाएं, तुलना करती हैं उद्धव की किससे, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरइन मतलब कमल का पत्ता। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है पर फिर भी उसके पत्ते पर पानी की बूंद टिक नहीं पाती और ना ही फूल पानी में टिकता है। और अगली तुलना किससे की है, मटके से की है। मटके से करती हुई क्या कहती हैं, कहती हैं कि जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से एक तेल से चिकना किया हुआ मटका अगर पानी में हम डुबोते हैं तो पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती है। तो यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव की तुलना किससे करती हैं, कमल के फूल से और तेल के मटके से। गागरी का मतलब होता है मटका। अगली पंक्ति में वो कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रति कितनी समर्पित हैं या कैसे हैं, वो आगे वो कहती हैं। क्या कहती हैं, प्रीति नदी में पावना बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी। वो कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आपने तो प्रेम रूपी नदी, जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी है,
ना तो आपने उसमें पैर रखा है और ना ही आपने स्नेह किया है श्री कृष्ण से। तो यहाँ पर देखिए, प्रीति नदी में पावन बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, अर्थात आपने ना तो कृष्ण से प्रेम किया है और ना ही आप उसके महत्व को जानते हैं। पर सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम तो श्री कृष्ण से उतना प्रेम करते हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ से करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस पद की विशेषता क्या क्या है। इसमें एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इन पदों में ब्रज भाषा है। दूसरा, इसमें प्रयोग हुआ है अलंकारों का, और अलंकार कौन सा है यहाँ पर, सबसे पहले है गुर चाटी जो पागी, इसमें उपमा अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब हम जानते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, इस पद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वो हैं, गोपियों ने किसे भाग्यशाली कहा है, कृष्ण को, उद्धव को, राधा को, या सभी सही हैं। तो उत्तर क्या होगा, उद्धव को। अगला हमारा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है, कमल के पत्ते से, गुलाब के पत्ते से, फूल से, या खुशबू देने वाले फूल से। तो सही उत्तर क्या होगा, कमल के पत्ते से। अगला हमारा प्रश्न है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। अभी मैंने आपको बताया इसमें रूपक अलंकार है। अगला हमारा प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है, गुड़ से लगी हुई चींटियों से स्वयं की तुलना की है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रस्तुत पद की भाषा है अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा। तो सही उत्तर क्या होगा, ब्रज भाषा। तो ये थे इस पद के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। इस पद में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं, भाग्यशाली क्यों कहती हैं, और ये उसको सीधा सीधा नहीं कहती, उसमें वो व्यंग्य करती हैं। तो क्या व्यंग्य किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग्य निहित है या छिपा है कि वो इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के पास रहने का सौभाग्य मिला है, लेकिन तब भी वे उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति मोह और प्रेम नहीं है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है कि वो कृष्ण के साथ रहते हैं, और व्यंग्य है कि वो साथ रहकर भी कृष्ण से प्रेम का महत्व नहीं समझ पाए हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। तो उत्तर है इसमें, सूरदास के पद में गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की है। तो पहली किससे की है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से करते हुए कहा है कि तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल में रहते हुए भी कभी उसे छू नहीं पाता और न ही कभी उस पर टिक पाता है, इसीलिए तुम कृष्ण के साथ रहकर उनसे प्रेम नहीं कर पाए। अगली तुलना उन्होंने किससे की है, मटके से करते हुए कहा है। गोपियों के दूसरे उदाहरण के अनुसार उद्धव की तुलना तेल लगे मटके से की है। जिस तरह तेल के मटके पर कभी जल टिक नहीं पाता, उसी प्रकार उद्धव के मन पर श्री कृष्ण के प्रेम आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये था हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो उल्हाने क्या कहकर दिया है, गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देते हुए कहा है कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आप उनसे दूर हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, चिकने घड़े से उद्धव की तुलना की है और कहा, आपको प्रेम की समझ नहीं है। प्रेम के सागर रूपी कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उनके प्रेम में लीन नहीं हुए हो, वो उन्हें भाग्यशाली कहते हुए भी व्यंग्य करती हैं। तो ये थे इस पद के 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न और 5 हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े। ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं दूसरे पद की, और दूसरा पद है, गोपियां कहती हैं उद्धव से,
मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उर्तते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। गोपियाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो हमारे मन की पीड़ा थी, जो हमारे मन की व्यथा थी, वो हमारे मन में ही रह गई। अब हम श्री कृष्ण को अपने मन की बात कहने वाली थी, पर अब हम अपनी मन की बात किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, जो समय सीमा थी, एक समय तक हमने उनका इंतजार किया और हमारे शरीर ने, हमारे मन ने उनके वियोग की व्यथा को, परेशानी को, दुख को, कष्ट को सहन किया। और अब ये आप जो योग संदेश लेकर आए हो, ये योग सुनकर हमारे जो विरह है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जीते ही ते, उतते धार बही। कहती हैं कि जिस कृष्ण से हमें उम्मीद थी कि वो हमारे दुख को, कष्ट को, विरह को दूर करेंगे, हमसे मिलेंगे, उसी ने हमें ये योग का संदेश भिजवा दिया। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। गोपिकाएं कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, हम धैर्य क्यों रखें, श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। अब देखिए, इस पद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, मर जादा न लही। गोपिकाएं ऐसा क्यों कहती हैं। दूसरा, इसमें देखिए, अवधि आधार आस आवन की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। साथ ही अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, सुन सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये थी इस पद की महत्वपूर्ण बातें और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पिक्चर्स मैंने लगाई हैं, जिसमें देखिए गोपिकाएं उद्धव से बात करती हैं और बात करते हुए वो यही कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई, हमारी जो परेशानी और पीड़ा है वो मन में ही रह गई और हमने श्री कृष्ण का इंतजार किया कि वो वापस आएंगे और हमारी परेशानी दूर करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने आपके हाथ हमें क्या भिजवा दिया, योग का संदेश भिजवा दिया, जिसको सुनकर तो हमारी पीड़ा और कष्ट और बढ़ गए हैं। और जिस श्री कृष्ण से आने की उम्मीद थी वो कृष्ण नहीं आए। तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, गोपियों के पास उद्धव किसका संदेश लेकर आते हैं, मथुरा के राजा का, गोकुल के सरपंच का, श्री कृष्ण का, सभी सही हैं। तो उत्तर हमारा क्या होगा, श्री कृष्ण जी का। अगला हमारा प्रश्न है, गोपियों का धैर्य क्यों टूटने लगा। उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। श्री कृष्ण ने उद्धव को योग साधना सिखाने के लिए गोपियों के पास भेजा। दोनों विकल्प सही है, तो सही उत्तर क्या होगा, दोनों विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है, किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियां उद्धव से कह रही हैं। तो इसमें है कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा का उत्तर इसमें सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, मन की बात मन में ही रह गई, यह बात किसने किससे कही। तो गोपियों ने उद्धव से कही है। अगला हमारा प्रश्न है, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, सुन सुनी में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो सही उत्तर हमारा होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो उत्तर होगा, सभी गोपियों को श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम था, वो इस उम्मीद में थी कि कृष्ण उनसे मिलने आएंगे। मगर जब श्री कृष्ण खुद नहीं आए और उन्होंने उद्धव को योग संदेश देकर गोपियों के पास भेजा, तो गोपियों की आशा टूट गई। फिर उद्धव द्वारा सुनाए गए योग संदेश से गोपियां परेशान हो जाती हैं। इसके बाद वो उदासी और क्रोध में उद्धव को तरह तरह के उपालम देने लगती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कह रही हैं गोपिकाएं। तो उत्तर होगा, सूरदास के पद में मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद
जब गोपिकाएं उनका इंतजार करती थी, इस दौरान उन्होंने धैर्य से अपने प्रेम रूपी धरोहर को संभाले रखा, मगर श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को नहीं संभाला और प्रेम निमंत्रण की जगह गोपियों को उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेज दिया। गोपियां मानती हैं कि मर्यादा के अनुसार उन्हें प्रेम के बदले में अपने कान्हा से प्रेम ही मिलना चाहिए था, लेकिन कान्हा ने योग संदेश देकर उस मर्यादा की लाज नहीं रखी। अगला है पद 3। इसमें गोपिकाएं क्या कहती हैं उद्धव से, वो हम जानते हैं। गोपिकाएं कहती हैं, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहन कहन जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले, सौंप्यो जिनके मन चकरी। तो देखिए, इसमें गोपिकाएं स्वयं को हारिल पक्षी से जोड़ती हैं और क्या कहती हैं वो हम देखते हैं। गोपिकाएं अपनी तुलना करती हैं हारिल पक्षी से और क्या कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी एक बार लकड़ी को पकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। अपने मन, क्रम और वचन से हम नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित हैं और अब हम उनको छोड़ने वाली नहीं हैं। आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागते सोते सपने में, दिन में, रात में हम तो काहन काहन जकरी, हम तो सिर्फ कृष्ण को ही, अपने कान्हा को ही याद करते हैं और उसकी रट लगाए रखते हैं। और कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करई ककरी। और आपका जो ये योग का संदेश है, ये तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी। आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जो हमने ना पहले कभी देखी थी ना सुनी थी। ये तो सूरति नहीं ले, सौंप्यो दिन जिनके मन चक्री। सूरदास गोपिकाओं के माध्यम से कहते हैं कि ये अपने योग का संदेश आप उनको दीजिए जिनके मन में चक्री हो। चक्री अर्थात जिसके मन में द्वंद्व का भाव हो, जो एक निष्ठ होकर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है। आप ऐसे व्यक्तियों का ये योग का संदेश दीजिए। हम तो पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। तो देखिए, इस पद में नंद नंदन जो विशेषण है वो प्रयुक्त हुआ है कृष्ण के लिए और कहने कहने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही यहाँ पर तुलना की गई है योग की कड़वी ककड़ी से और योग को क्या बताया है, एक व्याधि बीमारी भी बताया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो पूछा जाता है कि गोपिकाएं किन को योग का संदेश देने के लिए उद्धव से कहती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है, गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है, या श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण? तो सही उत्तर क्या होगा, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण वो ऐसा करती हैं। अगला प्रश्न है, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सही उत्तर होगा श्री कृष्ण के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, गोपियों का योग साधना कैसी लगती है? तो गोपियों को योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अगला प्रश्न, गोपियां योग का संदेश किसके लिए उपयुक्त समझती हैं? तो वह कहती हैं कि जिनका मन स्थिर नहीं हो उनके लिए ये योग का संदेश सही है। अगला हमारा प्रश्न है, गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को, श्री कृष्ण के प्रेम को? तो उन्होंने कहा है उद्धव के योग ज्ञान को। अगला हमारा प्रश्न है इससे संबंधित, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसको उन्होंने किस प्रकार प्रकट किया है? तो उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी से कंपेयर किया है, तुलना की है। और क्या कहती हैं गोपिकाएं? कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की समान हैं। जिस तरह वो अपने पंजों में जकड़ी हुई डाल को कभी नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक उसी तरह हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन में पकड़ लिया है और बसा लिया है, उन्हें अपना बना लिया है। गोपिकाएं ये भी कहती हैं कि हमें अपने मन, वचन, क्रम
से श्री कृष्ण को अपना मान लिया है और हम दिन रात बस कान्हा ही पुकारती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि योग का संदेश उन लोगों को दीजिए जो एकनिष्ठ नहीं है या फिर जिनका मन चंचल है, जो इधर उधर भटकता है। वो कहती हैं कि हमें तुम्हारे योग संदेश की आवश्यकता नहीं है, हम तो हर तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, इसीलिए हमें योग का संदेश ना दें। अगला पद है 4 और ये है आखिरी पद। तो इस पद में गोपिकाएं क्या कहती हैं उद्धव से? वो कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बुद्धि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुनु जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। देखिए इसमें गोपिकाएं क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण तो क्या बन गए हैं? राजा बन गए हैं और अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। एक तो वो पहले से ही इतने समझदार थे और अब वो और ज़्यादा समझदार हो गए हैं और इस बात को हम समझ गए हैं कि वो और ज़्यादा समझदार हो गए हैं। इसके लिए वो क्या कहती हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो ये योग का संदेश पहुंचाया है। आगे कहती हैं गोपिकाएं इसमें कि हमारा जो हृदय है श्री कृष्ण के पास वो हमें वापस चाहिए, और कहती हैं कि राजा का जो धर्म है वो होता है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखें, अपने प्रजा के हितों का ध्यान रखें, पर श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वो है पहला प्रश्न, यहाँ पर मधुकर किसे कहा गया है? तो कहा गया है उद्धव को। अगला हमारा प्रश्न है, एक तो पहले से ही चालाक थे, चालाक किसे कहा गया है? चालाक कहा है श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है, बुद्धि का विकास होने के कारण क्या बताया है यहाँ पर? तो बताया है कि योग का संदेश हमारे लिए जो भिजवा दिया उसी से हमें पता चलता है कि कृष्ण जी की बुद्धि का विकास हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के हितों का ध्यान रखे। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो भाषा है ब्रज भाषा। अगला हमारा इससे संबंधित प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को न्याय से बचाना, अन्याय से बचाना तथा नीति से राज धर्म का पालन करना होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।